हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था कैश बुक के बारे में। हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होती है, सबका परफॉर्मा डिस्कस किया था। डिटेल्ड मैनर में हमने कैश बुक को डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है प्रैक्टिकली, कि पर्टिकुलरली आपको कोई ट्रांजैक्शन दे के पूछ लिया जाए कि कौन सी साइड में पोस्ट होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। वो भी हमने पढ़ा था, देखा था, समझा था। राइट। तो आज हम करेंगे आपका ट्रायल बैलेंस। आज हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो ट्रायल बैलेंस कवर करने से पहले मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया था। राइट। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले जर्नलाइजिंग की जाती है, उसके बाद लेजर बनाए जाते हैं, लेजर में जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है। देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? यहाँ देखा जाता है कि जर्नल में जो एंट्रीज करी है, लेजर में जो एंट्रीज पोस्ट करी है, क्या वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक की जाती है। मैथमेटिकली हमने जो कैलकुलेशंस करी होती हैं उनको, मैथमेटिकल इन द सेंस कि प्लस माइनस जो हमने किया होता है, ट्रांजैक्शंस जो हमने की होती हैं, क्या वो सही की है, नहीं की है, क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर क्या बोलते हैं कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ठीक है, जब लोगे, सपोज अगर मैंने आपको 500 दिए हैं तो आपके पास 500 आएंगे और मेरे से 500 जाएंगे। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट हमेशा प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट ट्रायल बैलेंस। राइट। तो बेसिकली वेरीफाई और चेक की जाती है करेक्टनेस ऑफ द जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग्स। किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम चेक करते हैं। इन शॉर्ट, नाउ सी व्हाट इज रिटन। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो आप प्रिपेयर करते हो, जिसमें डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। where all the debit balances of the journal entries and ledger posting are recorded on the debit side। जो भी डेबिट बैलेंस होंगे उसको डेबिट साइड पोस्ट कर दोगे, क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड पोस्ट कर दोगे। क्रेडिट बैलेंस किसका या डेबिट बैलेंस किसका? लेजर का और जर्नल एंट्रीज का। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड आपने ट्रायल बैलेंस के कॉलम में पोस्ट कर देना है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड आपने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देना है। अभी हम परफॉर्मा देखेंगे, अभी हम स्पेसिमेन देखेंगे, उस रिगार्डिंग आपने डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग कर देनी है। These posting are recorded in the trial balance to verify and check for the correctness of the journal entry। वही बताया कि इनको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, कि चेक कर पाए, हम वेरीफाई कर पाए कि जो जर्नल एंट्रीज हमने पास की हैं, जो हमने लेजर में पोस्टिंग्स करी है, क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। This is because if the debit and credit side of the trial balance agrees, then it is assumed that the journal, subsidiary books and ledgers are correctly and properly maintained। अगर वो मैच कर जाता है ट्रायल बैलेंस, उससे हमें पता चलता है कि हमने जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट और सब्सिडरी बुक्स, जो कि जर्नल की ही सब डिविजन्स रहती हैं, इसका मतलब हमने वहां पे करेक्टली एंट्रीज पास की हैं, पोस्ट की हैं। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। द मेन रीजन फॉर द ट्रायल बैलेंस इज टू मैच द डबल एंट्री सिस्टम। लाइक आई टोल्ड यू, डबल एंट्री सिस्टम मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजेक्शन, हर लेन देन को हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मैंने आपको 500 दिए तो मेरे से 500 कम हो गए, आपके पास 500 आ गए, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। राइट। वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अदर ऑन द क्रेडिट साइड। एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो और एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। सो फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। डेबिट के साथ क्रेडिट होता ही होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
though it is not conclusive proof of the correctness of all the books of accounts. ये मतलब नहीं होता कि अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ तो इट मीन्स अकाउंट्स आपके फुल करेक्ट है. नो, देयर कैन बी एरर्स. फिर भी कोई ना कोई एरर्स हो सकते हैं, बिकॉज देयर कैन बी सम एरर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग. एग्जाम्पल, आपने कोई ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी, आप भूल ही गए कोई ट्रांजैक्शन लिखना, तो ना उसका डेबिट एस्पेक्ट आया होगा ना क्रेडिट एस्पेक्ट आया होगा. सपोज आपने रॉन्गली पोस्ट कर दिया, सपोज 500 है तो आपने 50 रुपीज लिख लिया, तो ये भी आप क्या कर पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे. ये तभी आप चेक कर पाओगे अगर आपके पास वाउचर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं. अदरवाइज ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका बैलेंस जो होगा मिसमैच हो जाएगा, बट ट्रायल बैलेंस इक्वल ही शो करेगा क्योंकि 50-50 ही आपने डेबिट क्रेडिट किया होगा, ऑल्दो 500 होगा. राइट? सो अकॉर्डिंग टू कार्टर, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर. लेजर से आप बैलेंसेस लेते हो और ट्रायल बैलेंस में फिर क्या कर देते हो, डेबिट और क्रेडिट कर देते हो. It also includes the balance of cash and bank taken from cash book. कैश बुक से आप कैश और बैंक का बैलेंस भी लेते हो. इज दिस क्लियर टू यू? सो ये ट्रायल बैलेंस हुआ. अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. अब हमें मीनिंग पता चल गया ट्रायल बैलेंस का. अब हम देखेंगे क्या इसका रोल होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए ट्रायल बैलेंस के? ये हेल्प करती है सर्टेन करने में, हमें कैलकुलेट करने में, हमें चेक करने में अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. सिंपल. इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स. एरर्स लोकेट करने में हेल्प करती है, बता दिया मैंने आपको. सपोज अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल रूल है डेबिट, जर्नल रूल है डेबिट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, बट अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स देयर आर सम एरर्स, देयर इज सम एरर. तो आपको वो रेक्टिफाई करना है, आपको वो सॉल्व करना है, और आपको वो एरर्स को पहले देखना है, लोकेट करना है कहाँ पे एरर है, फिर उसको ठीक करना है आपको. सो कराना हेल्प इसने एरर्स लोकेट करने में. सो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसके थ्रू आप क्या प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या स्टेप आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. राइट? सो दीज आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप इनको प्रिपेयर करते हो. इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट? चेकिंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज. एक बार मैं रीड दे देती हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, वही होगा जो समझाया है. एज इंडिकेटेड अबव, ट्रायल बैलेंस हेल्प इन नोइंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग entries. Right? This is because according to dual aspect concept, for every debit there must be an equivalent credit. डेबिट के साथ क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है, किस अप्रोच पे बेस्ड रहता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है. ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, समरी रिप्रेजेंट करता है किसकी, लेजर बैलेंसेस की समरी हम किस में शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं. सो एमसीक्यू कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस. कौन रिप्रेजेंट करता है समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस? कैश बुक पूछा जा सकता है आपसे, ट्रायल बैलेंस ऑप्शन दिया जा सकता है, जर्नल ऑप्शन दिया जा सकता है. राइट? इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा which statement represents the summary of all ledger balances. So the answer is trial balance. Trial balance represent करता है summary of all ledger balances, क्योंकि सारे ledger के balance को हम trial balance पे post करते हैं. अगर ledger balance debit होगा तो हम debit side post कर देंगे, credit balance होगा तो credit side post कर लेंगे. Therefore, if two sides of the trial balance tally, it is an indication of this fact that books of accounts are arithmetically accurate. इसका मतलब arithmetically accurate है, verify हो जाता, चेक हो जाते हैं हमारे लेजर की पोस्टिंग्स. Of course, there may be certain errors. Certain errors हो सकते हैं in the books of accounts in spite of agreed trial balance. अगर agree कर रहे हैं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है, तब भी हमारी बुक्स में कोई errors हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रांजेक्शन हैज बीन completely omitted, आप भूल ही गए कोई ट्रांजेक्शन लिखना from the books of accounts, from the two sides of the trial balance will tally. ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स तो टैली करेंगी in spite of the
बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बीइंग रॉन्ग। अभी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तो गलत है, फिर भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई है, राइट। देन उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या करते हो आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। ट्रायल बैलेंस फॉर्म द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स इन समराइज्ड फॉर्म। सारे अकाउंट्स को हम क्या करते हैं? समराइज्ड फॉर्म में एक एक जगह पे हम लिख लेते हैं, है ना। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि हमें बैलेंसेस को, जो भी लेजर में बैलेंसेस होते हैं, हम उसको वहां पे क्या कर देते हैं? पोस्ट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है। तो एक समराइज फॉर्म में हम ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख लेते हैं। इन केस द बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर बैलेंस नहीं प्रिपेयर हुआ हो, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ट्रायल बैलेंस बेस है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज स्टेटेड अबव, to know the proof of profit and loss made by the business during a particular period or its financial positions on a particular date। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से हमें पोजीशन पता चलती है और हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस है पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, तो ये चीजें हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही असर्टेन कर पाते हैं। ये समराइज्ड लेजर की तरह काम करता है। इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द लेजर बैलेंसेस ऑन पर्टिकुलर डेट, दस इंटायर लेजर इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पूरे लेजर को हमने समराइज किया होता है किसकी फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। एमसीक्यू कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी जस्ट सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। पोजीशन जो है ना, वो आप देख के ही बता सकते हो ट्रायल बैलेंस को कि अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन है, कैसी पोजीशन में एक बिजनेस चल रहा है। द लेजर में बी सीन ओनली व्हेन डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। तो लेजर तो आप तब देखोगे ना जब आपको डिटेल्स चाहिए, बट जब आपको बैलेंसेस चेक करने हैं तो आप ट्रायल बैलेंस की तरफ चले जाओगे, जहां पे आपने सारे अकाउंट्स का बैलेंस लिखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? जहां पे आपने सारे अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, अब वहां जाओगे। अब आप एक एक ट्रांजैक्शन थोड़ी देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो आपका कैश कितना है, आपके पास बैंक में कितना पैसा है। अगर रेंट है, रेंट रिसीवेबल्स है तो कितने रेंट रिसीवेबल्स है, रेंट पेएबल है तो कितना रेंट पेएबल है, राइट। अगर परचेजेस की है तो कितनी परचेजेस की है, अगर सेल्स की है तो कितनी सेल्स की है। तो ये आपको डायरेक्ट बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। अब आपको एक एक ट्रांजैक्शन थोड़ी देखनी है कि आप लेजर के बुक्स, वॉल्यूमिनस बुक्स ओपन करो, फिर आप देखो कि क्या किसमें कितना लेजर अकाउंट में कितना आपने पोस्टिंग की है, कितनी ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है। वो अगर जरूरत है तो आप ओपन करोगे, अदरवाइज आप ट्रायल बैलेंस से भी असर्टेन कर लेते हो। नाउ हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो बिजनेस में, लाइक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाफ ईयरली में प्रिपेयर कर सकते हो, एंड ऑफ द क्वार्टर में प्रिपेयर कर सकते हो, या एंड ऑफ एवरी मंथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आप पे, मतलब बिजनेस पे डिपेंड है। बट मोस्ट ऑफन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट जर्नली क्या किया जाता है? एंड में भी प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के, सो दैट इट कैन बी इंश्योर दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद कंप्लीट एक्यूरेसी, कि हम इंश्योर कर पाए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनमें एक्यूरेसी फुल तरह से 100% वो एक्यूरेट है। बट ऑल दो 100% नहीं होता। अभी हमने पढ़ा कि कुछ कई बार क्या होता है कि हम कोई ट्रांजेक्शन ओमिट कर जाते हैं, हमने रॉन्गली कोई ट्रांजेक्शन की अमाउंट लिख दी गलती से, तो वो चीजें भी इम्पैक्ट करती है। Now, the statement for trial balance is not prepared as such for period, rather it is prepared on set date। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती, बट एक सेट डेट के लिए प्रिपेयर की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता, जैसे 2024 से 2025 ऐसे प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। बट ये जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ना, एज ऑन 31 मार्च, मतलब सेट डेट के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कितना आपके पास बैलेंसेस है, वो पता चलते हैं हमें ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप प्रिपेयर करते हो ट्रायल बैलेंस। नो, तो ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं होता, सेट डेट के लिए प्रिपेयर होता है। फॉलोइंग आर द 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट होता है बैलेंस मेथड, सेकंड होता है टोटल अमाउंट मेथड, थर्ड होता है टोटल कम बैलेंस मेथड।
तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज मेथड होता है वो होता है बैलेंस मेथड। इसमें आप बैलेंस चेक करते हो लेजर अकाउंट्स का, ठीक है, वो आप पोस्ट कर देते हो। ये सिंपल है कि लेजर में जो बैलेंस होगा, अगर वो डेबिट साइड होगा तो डेबिट साइड पोस्ट कर देना, क्रेडिट साइड होगा क्रेडिट साइड पोस्ट करना है छोटे में। टोटल अमाउंट मेथड क्या हो गया, इसमें आप टोटल अमाउंट्स लिखते हो, हर अकाउंट की क्या लिखते हो, टोटल अमाउंट्स लिखते जाते हो। जैसे कैश की टोटल अमाउंट कितनी है, इसमें आप बैलेंस नहीं लिखते, इसमें आप टोटल अमाउंट लिखते हो, राइट। इसमें आप बैलेंस एंड में जो आप बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते हो वो नहीं लिखते आप, बट क्या करते हो, आप टोटल अमाउंट्स लिखते हो। जैसे कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की, 1 लाख की, ठीक है। फिर उसके बाद कैश सेल्स हुई है तो कैश अकाउंट में कैपिटल भी आ जाएगा, सेल्स भी आ जाएगा, टोटल बैलेंस कितना हो गया। इस टाइप से आप बैलेंस लिखते हो, सॉरी इस टाइप से आप अमाउंट लिखते हो, बैलेंस नहीं लिखते हो, राइट। सो लेट्स सी क्या लिखा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग the statement of trial balance under balance method, all the ledger accounts with the debit balance are carried forward to the debit side, वही बता भी दी है, of the trial balance, and ledger balance with the credit balances are carried forward to the credit side of the trial balance. As the name suggests, it is a method related to the balances, ये balance से related method है। So the balances are available in the ledger account at the end after ऑल एडजस्टमेंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। जब सारी एडजस्टमेंट्स कर दी होती है तो फिर आप लेजर में बैलेंस, तो आप क्या करते हो, जो लेजर में बैलेंस निकला होता है उसे आप ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हो। इज दिस क्लियर टू यू? सो इफ एनी ऑफ द लेजर अकाउंट्स डू नॉट शो एनी बैलेंस, अगर किसी लेजर में बैलेंस शो ही नहीं कर रहा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है ना, हम चेक करते हैं ना, हम मैच करते हैं ना कि डेबिट साइड कितना बैलेंस है और क्रेडिट साइड कितना बैलेंस है, फिर हम बिग टोटल बोथ साइड लिखते हैं और जिस साइड टोटल कम होता है उस साइड हम बैलेंस निकाल देते हैं। यही हमारा प्रोसीजर रहता है कि नहीं रहता? तो कभी कभी क्या होता है, डेबिट भी इक्वल आ सकता है, क्रेडिट भी इक्वल आ सकता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस में वो शो ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट भी इक्वल है, क्रेडिट भी इक्वल है। सो इफ एनी ऑफ द लेजर अकाउंट्स डू नॉट शो एनी बैलेंस दैट इज टोटल ऑन बोथ साइड ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, then there is no need to carry to the trial balance, ट्रायल बैलेंस में कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। So in the end, if the debit and credit side of the trial balance matches, it can be said that trial balance has been well prepared. It means trial balance आपका well prepared है, well maintained है, accurate है, ठीक है, अगर balances आपके बराबर आ रहे हैं। Now total amount method क्या हुआ, while preparing the statement of trial balance under this method, unlike the balance method की तरह नहीं, not only the balances, rather the total amounts on the debit side of the ledger account is transferred to the debit side, and the total amount on the credit side of the ledger account is transferred to the credit side of the trial balance. तो टोटल बैलेंस में क्या होता है, टोटल्स आप लिखते हो, ठीक है, जो टोटल हुआ होता है ना, टोटल आप टोटल लिखते हो, डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, दोनों लिखते हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हो। बैलेंस में तो या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आइदर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है, जिसमें बैलेंस निकला होगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस लिखा है तो डेबिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड निकला है बैलेंस तो क्रेडिट साइड लिखोगे। बट टोटल मेथड में डेबिट टोटल भी लिखना है, क्रेडिट टोटल भी लिखना है, ठीक है। हर अकाउंट का आपने डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों लिखना है, क्योंकि डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। अगर डेबिट साइड कम है तो डेबिट टोटल कम लिख देना है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट टोटल ज्यादा लिख देना है। सपोज क्रेडिट टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल कम है, तो वैसे लिख देना, जैसे टोटल आ रहा है ना वैसे लिख लेना है। तो जिस जिसका अकाउंट बनाते जाओगे उसका टोटल आपने लिखते जाना है एंड में, क्योंकि वो तो इक्वल ही आएगा ना। देखो ना, अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, कैश अकाउंट बनाया, उसमें डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल लिखा, उसमें कैश में कैपिटल भी आई और सेल्स भी आई, राइट। कैश में क्या आई, कैपिटल भी आई और सेल्स भी आई। अब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे ना इसका टोटल, अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो अगर आप सिर्फ क्रेडिट साइड लिखोगे, कैश में अगर आपका जहां भी निकला हुआ है बैलेंस तो वो मैच हो जाएगा अल्टीमेटली, राइट। तो इसमें पर हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट्स लिखते हैं। तो अंडर दिस मेथड द स्टेटमेंट फॉर ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली आफ्टर पोस्टिंग ऑल द एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स आर मेड टू देम, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में हम क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट्स लिखते हैं, बैलेंसेस नहीं लिखते हैं। हम बैलेंस फाइंड आउट नहीं करते कि डेबिट और क्रेडिट में हम पहले बैलेंस निकालेंगे फिर लिखेंगे, ये नहीं करते, हम टोटल अमाउंट से सीधे लिखते जाते हैं, ठीक है। नाउ टोटल कम बैलेंस मेथड, तो ये हाइब्रिड मेथड है, ये
बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों को यूज करता है, ठीक है। इनमें दोनों मेथड्स को कंबाइन करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। तो अंडर दिस मेथड, balance method and total amount methods are combined to prepare the statement of trial balance. It implies that in total 4 columns are prepared. 4 columns prepare करते हो, है ना, क्योंकि पहले में आप टोटल्स लिखोगे डेबिट क्रेडिट के, देन आप डेबिट क्रेडिट बैलेंस मेथड से करोगे। आइदर बैलेंस किस में निकला है, जैसे आपने डेबिट क्रेडिट लिखा, डेबिट क्रेडिट लिखा, अब आप देखोगे डेबिट का टोटल इतना है, क्रेडिट का टोटल इतना है, ठीक है। कैश अकाउंट में डेबिट टोटल इतना है, क्रेडिट टोटल इतना है। नाउ अब आपका कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस निकला है या क्रेडिट बैलेंस निकला है, जो बैलेंस निकलेगा आप वहां पे बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंस लिख दोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो टोटल कम बैलेंस मेथड में क्या होता है, 4 कॉलम्स रहते हैं। एक में आप टोटल लिखते हो, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल लिखते हो, और 2 में आप बैलेंस निकालते हो। जिसका बैलेंस निकलता है, जिस साइड का बैलेंस निकलता है, डेबिट का या क्रेडिट का, वहां पे आप बैलेंस को क्या कर देते हो, शो कर देते हो। लेट्स सी क्या लिखे। Two columns are for recording debit and credit balance of the ledger account. 2 columns are for recording debit and credit totals of various ledger accounts. वही बताया। This method is rarely used किया जाता है, ठीक है, and not so frequently used while making the statement for the trial balance, क्योंकि lengthy process हो जाता है तो इसलिए इसे हम यूज नहीं करते हैं। Now, what is the format? तो फॉर्मेट क्या रहता है ट्रायल बैलेंस का, अकॉर्डिंग टू बैलेंस मेथड। सी, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एक ही बैलेंस लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्रेडिट खाली है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस खाली है, क्रेडिट बैलेंस खाली है, मतलब जहां पे एक ही बैलेंस लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, तो वो कौन सा होगा, आपका बैलेंस मेथड होगा। जहाँ पे 2 कॉलम्स में दोनों के टोटल्स लिखे जाएंगे वो होगा टोटल मेथड। जहाँ पे 4 कॉलम्स होंगे, 2 में टोटल्स लिखे जाएंगे, 2 में बैलेंस फाइंड आउट करके लिखा जाएगा, आइदर डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, वो कौन सा होगा, वो होगा टोटल्स कम बैलेंस मेथड। इज दिस क्लियर टू यू? सो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसका क्या फॉर्मेट रहता है। पहले हम ये देखते हैं, नेम ऑफ द बिजनेस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे क्या पोजीशन है वो हम देखते हैं। तो ये 4 कॉलम्स में डिवाइड होता है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस मेथड, ठीक है। तो पहला पर्टिकुलर्स होता है, देन लेजर फोलियो होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। नाउ अब आपने क्या करना होता है, बैलेंसेस को ट्रांसफर करना होता है। तो कैश अकाउंट, नॉर्मली कैश अकाउंट को हम क्या अज्यूम करते हैं, कैश आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं, कैश आपका इंक्रीज हुआ है। तो अब आपका सही पता चलेगा आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। अगर एसेट होगा, अनटिल अनलेस नहीं लिखा कि बड़ा है या कम हुआ है, हम क्या एज्यूम करते हैं, इंक्रीज ही हुआ है। लाइबिलिटी होगी तो हमने उसे क्या करना है, क्रेडिट ही करना है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि लाइबिलिटीज हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्योंकि अगर लाइबिलिटीज लिखा हुआ है तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी है। अगर कैश लिखा है, अनटिल अनलेस हमें मेंशन नहीं किया, तो हम उसे क्या करते हैं, एसेट हमारा है, हम मानते हैं कि बड़ा ही है, ठीक है। तो अगर एसेट लिखा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, लाइबिलिटीज लिखी है तो वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या है। कैश अकाउंट, ये क्या है, एसेट है, डेबिट हो गया। कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट, हम जर्नल एंट्री में ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डेबिट हो गया, राइट। अब यहां से आपके कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे आपको कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये वही चीज चलती आ रही है, इसीलिए जर्नल एंट्रीज को हमने बहुत अच्छे से कवर करवाया था। 80 जर्नल एंट्रीज करवाई थी आपको। तो जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो एक बार जाके देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लेंथी हो गया, लेंथी नहीं है, आपको एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट दिया है, ठीक है। तो जब हम एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो कई बार हल्का सा लेंथी हो सकता है, तो लेंथ पे नहीं जाना होता, क्वालिटी देखनी होती है आपने। तो ड्राइंग्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उसे क्या करते हो, डेबिट करते हो, वही रूल लगने हैं आपके। अगर एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट करना है, इनकम्स होंगी तो क्रेडिट करना है, एसेट होगा तो डेबिट करना है, और लाइबिलिटीज होंगी तो क्रेडिट करना है, वही रूल लगाना है। ये बेसिक रूल है, फिर से लिखती हूँ, एसेट होगा तो डेबिट, लाइबिलिटीज होंगी तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो डेबिट, गेन्स और इनकम्स होंगी तो क्रेडिट, यही आपके रूल लगने हैं। परचेजेस,
क्या होंगी, डेबिट होंगी, क्योंकि परचेजेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एसेट क्रिएट होता है। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है क्योंकि इनकम होती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी हमने परचेज किया, एसेट हमारा बना। रेंट अकाउंट, रेंट हमने पे किया, डेबिट बैलेंस। सैलरीज अकाउंट, सैलरीज हमने क्या की, पे करी, क्योंकि एक्सपेंसेस है। अगर लिखा नहीं है तो हम यही एज्यूम करते हैं, राइट। अगर लिखा नहीं, अगर हमें सिर्फ बैलेंसेस दे दिए हुए हैं, हमें आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम नॉर्मली यही एज्यूम करते हैं। अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, फिर आपने क्रेडिट साइड देना है, ठीक है। कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब कैश अकाउंट कम हो गया आपका, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कैश अकाउंट आपका कम हो गया है, तो फिर आपने क्रेडिट साइड लिखना है। बट अगर सिर्फ कैश अकाउंट लिखा है, इट मीन्स आपका एसेट बढ़ गया है या आपका एसेट क्रिएट हुआ है, डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न एंड सो ऑन। परचेज रिटर्न क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे, क्योंकि परचेजेस डेबिट होते हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं। सेल्स आपके क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो सेल्स रिटर्न आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। कॉन्सेप्ट भी समझाया है हमने, परचेज रिटर्न डेबिट क्यों होते हैं, सेल्स रिटर्न क्रेडिट क्यों। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों होते हैं, ये हमने समझाया हुआ है आपको। नो एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज सेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक जिसे आपने ओपन किया अपने बिजनेस को, तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि स्टॉक आया है, डेबिट बैलेंस आपका बढ़ गया है ना। डेबिट बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सी, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर आपने परचेज किया, राइट। फर्नीचर आपका एसेट क्रिएट हुआ तो 6,000 डेबिट हो जाएगा। परचेजेस आपका एसेट बना 85,000, राइट। परचेज की आपने परचेजेस किया तो स्टॉक आया आपके पास, तो एसेट क्रिएट हो गया आपका 85,000। मशीनरी परचेज की, एसेट क्रिएट हुआ 62,000। परचेज रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सी। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया आपका। आई टोल्ड यू कि परचेज रिटर्न मतलब जो आपने परचेज किया है वो आपने रिटर्न कर दिया, किसको, सप्लायर को। तो आपके लिए इनकम हो गई ना, जब आपने परचेज किया हुआ रिटर्न कर दिया, अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे सप्लायर को, तो इनकम हो जाती है। दैट इज वाई परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, तो 5,000 हमारा क्रेडिट हो गया। डेटर्स तो डेबिट ही होंगे, पता है। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट होंगे, सिंपल है। सेल्स रिटर्न क्या होंगी, डेबिट होंगी, क्योंकि एक्सपेंस हो जाता है ये। बिल्स रिसीवेबल्स, आपको बिल्स रिसीव होने हैं, करंट एसेट्स होते हैं आपके, तो डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस है 7,800 डेबिट। रेंट आपने पे करना, एक्सपेंस 1,200 डेबिट, ठीक है। बिल्स पेएबल, बिल्स पे करने हैं तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्या करना है आपने, क्रेडिट करना है। वही चीज है बेसिक, सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बेसिक। जिसने भी क्लासेस पढ़ी होंगी ना वो इसे आसानी से समझ पा रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक है। तो जिसने भी नहीं पढ़ा वो एक बारी सारी की सारी वीडियोस देखो फिर से, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। सैलरी, आपने सैलरी पे करी है, सैलरीज लिखा है, इट मीन्स आपने सैलरी पे करी है 5,700, तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस है कैश की, कैश आपके पास कितना है 5,220, तो डेबिट बैलेंस। नहीं लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही रूल, जर्नल रूल लगाते हैं, राइट। जर्नल रूल मतलब वही जो ऊपर मैंने आपको बताया। एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट पे आपने खर्चा किया 880, तो डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक में आपकी क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो 10,000 रुपए आपका क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट 1,440 क्रेडिट हो गया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पड़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट पड़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नुकसान हो जाता है, और क्योंकि अगर आपको पास नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस पे फर्दर इंटरेस्ट पड़ गया तो और नुकसान हो जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, क्रेडिट मतलब रिसीव। क्रेडिट साइड में हम डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट लिखते हैं अगर वो क्रेडिट साइड आए तो इट मीन डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डेबिट साइड आए तो इट मीन्स हमने एलो किया है, हमने दिया है डिस्काउंट। बट क्रेडिट साइड हमें मिलता है, इनकम होती है, तो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड 710 आ जाएगा। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है तो 50,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। सी कितना इजी है।
ऐसे ही आपने प्रिपेयर करना है ऑन पर्टिकुलर डेट पे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखना है, ये बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग है। तो टोटल आपका मैच कर गया 2,42,400, दोनों साइड का सेम है, तो इट मीन्स आपने ट्रायल बैलेंस सही तरह से प्रिपेयर किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विद दिस योर ट्रायल बैलेंस ऑल्सो एंड्स। यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अननेसेसरली कॉन्टैक्ट नहीं करना है, मैसेजेस नहीं करने। 7006864055 इस नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।